अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में दो मेन कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है और दूसरा इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की डेफिनेशन है लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई एंड जी बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट वाई टू सेट जी। तो दो फंक्शंस ले रहे हैं। पहला फंक्शन जो है वो फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई है, दूसरा फंक्शन जो है वो y से z पर जा रहा है। इसी की अगर फिगर बना रहे हैं तो वही वाली बात, आपने तीन सेट्स ले लिए एक्स वाई एंड z। x और y के दरमियान आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, y और z के दरमियान फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। सेट x और y के दरमियान जो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं उसे स्मॉल f के साथ डिनोट करवा रहे हैं। सेट y और z के दरमियान जो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं उसे स्मॉल g के साथ डिनोट करवा रहे हैं। अब हमारे पास क्या है कि अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान दें तो आपके पास यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि y सेट जो है कॉमन सेट है। आपके पास जो है फंक्शन f में भी सेट y आ रहा है और आपके पास फंक्शन g में भी सेट y आ रहा है। तो आपके पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के लिए जरूरी होता है कि पहले फंक्शन का जो एंडिंग सेट है और दूसरे फंक्शन का जो स्टार्टिंग सेट है वो क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। अगर वो सिमिलर होगा तभी मैं दोनों फंक्शन के दरमियान कंपोजिशन डिफाइन कर सकती हूँ। अगर नहीं होगा तो वहीं से आप लोग कह देंगे कि आपके पास जो है पहले फंक्शन का एंडिंग सेट और दूसरे फंक्शन का स्टार्टिंग सेट डिफरेंट है। इस बात की वजह से हम जो है इन दोनों के दरमियान कंपोजिशन नहीं डिफाइन कर सकते। ये हो गया। अब वही वाली बात है कि सेट x के एलिमेंट्स को जो है किस तरह डिफाइन किया जाता है, स्मॉल x के साथ लिखा जाता है। सेट y के एलिमेंट्स अब आपके पास क्या आ जाएंगे, जब मैं x के ऊपर f अप्लाई करूंगी तो क्या बन जाएगा, f ऑफ x बन जाएगा। तो सेट y के एलिमेंट्स किस फॉर्म में है, f ऑफ x के फॉर्म में है। अब इन्हीं अगर f ऑफ x पर मैं फंक्शन g अप्लाई करूंगी तो z सेट के किस तरह के एलिमेंट्स बनेंगे, g ऑफ f ऑफ x की फॉर्म में एलिमेंट्स बनेंगे। तो आपके पास सेट g में कुछ इस तरह के एलिमेंट्स पड़े हैं और इसी तरह के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस बोला जाता है। जो आपके पास एक से ज्यादा फंक्शंस एक साथ लिख दिए जाएं तो आपके पास किसको शो करवाते हैं, कंपोजिशन को शो करवाते हैं। तो कंपोजिशन जो है किन दो सेट्स के दरमियान बनती है, यहाँ पर कंपोजिशन जो है सेट x और z के दरमियान फॉर्म हो रही है। तो जो आपके पास जो मिडल सेट है, जो आपके पास कॉमन सेट है उसे छोड़ दें, आपके पास जो है कंपोजिशन जो है ऑब्वियसली दो सेट्स के दरमियान फंक्शन की डेफिनेशन जो है हमेशा दो सेट्स के दरमियान डिफाइन की जाती है। तो आपके पास जो है पहला सेट और जो लास्ट सेट है, जो एंडिंग सेट है, वो आपके पास जो है यहाँ पर बन जाएगा फ्रॉम सेट एक्स टू सेट जी। जो है हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और उसे लिखा किस तरह जाएगा, जी एफ की फॉर्म में लिखा जाएगा। एलिमेंट्स पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने आगे एक्स लिख दिया ब्रैकेट में, अगर नहीं अप्लाई कर रहे तो सिंपली क्या लिख दिया, जी एफ लिख दिया। तो अगर यहाँ पे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ रहा है तो यहाँ पर जी एफ लिखा जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ रहा है, एफ पहले लिखे फिर जी लिखे, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ जी आ जाएगा। तो वही वाली बात हमने आगे लिख दी कि कंपोजिशन जो है फॉर जी के दरमियान जो है वो फ्रॉम सेट एक्स टू जी है और उसे लिखने के ये तमाम मेथड्स हैं। तो मैं बता देती हूँ आपके पास है क्या कि कंपोजिशन को लिखने के लिए कभी कभी ये सर्कल का सिंबल यूज होता है कि आपने दोनों फंक्शंस के दरमियान जो है ये सर्कल लगा दिया। ये किसका सिंबल है, कंपोजिशन का सिंबल है। तो अगर आपके पास ये दो फंक्शंस के मिडल में एक सर्कल बना हुआ है, इट मींस कि वो कंपोजिशन को डिनोट करवा रहे हैं। या फिर आपने क्या करवा दिया, सिंपली जीएफ जो फंक्शंस हैं उन्हें साथ साथ लिख दिया, इट मींस कि वो कंपोजिशन को शो करवा रहे हैं। तो इसी तरह अगर एलिमेंट्स की फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या लिख दिया, जी कंपोजिशन एफ, आगे एलिमेंट लिख दिया विद सर्कल, सर्कल वाले सिंबल के साथ शो करवाएं, वो भी कंपोजिशन है। ब्रैकेट्स लगा दें, आपने जो है इस सर्कल वाले सिंबल को हटा दिया और ब्रैकेट्स लगा दिए तो वो भी कंपोजिशन को शो करवा रहे हैं। और अगर आपने विदाउट ब्रैकेट्स जो है लिख रहे हैं वो भी आपके पास जो है कंपोजिशन को शो करवा रहे हैं। तो आपके पास जो है ये तीन तरीके, इनमें से कोई भी लिखा जा रहा है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका जो कंपोजिशन की बात हो रही है। अब अगर इसकी एग्जांपल्स पर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज में जो किया क्वेश्चन नंबर 1 है उसे सॉल्व करने लगे हैं। तो मेरे पास क्या है, दी रियल वैल्यूड फंक्शंस f एंड g डिफाइंड बिलो। मेरे पास दो फंक्शंस गिवन है f और g। मैंने इसके ऊपर क्या अप्लाई करना है, इससे क्या फाइंड आउट करना है, f कंपोजिशन g ऑफ x इवेलुएट करना है। तो अगर f कंपोजिशन g ऑफ x इवेलुएट कर रहे हैं तो पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि आपने कंपोजिशन के सिंबल को रिमूव करके क्या लगा लेना है, ब्रैकेट लगा लेना है। तो आपने जो एक कंपोजिशन का जो सर्कल वाला सिंबल है उसे रिमूव करके क्या लगा लिया, ब्रैकेट लगा लिया। जब ब्रैकेट लग जाते हैं तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन हो जाता है, वो ज्यादा अच्छा समझ आ जाता है। पहला काम ये है कि आपने कंपोजिशन के सिंबल को रिमूव करके क्या लगा लेना है, ब्रैकेट लगा लेना है। अब वही वाली बात है, एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स था, कंपोजिशन के सिंबल को रिमूव किया, ब्रैकेट लगाए। अब ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या लिखा हुआ है, जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है। इट मीन्स कि आपने ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसे पहले सॉल्व करना होता है,
तो जी ऑफ एक्स की जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसे यहाँ पर आके सब्स्टिट्यूट करवा दें। एफ एज इट इज रहेगा, जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करवा देंगे तो आपके पास क्या आ गया, एफ के ब्रैकेट में 3/x-1 आ गया। नाउ आपने क्या करना है, फंक्शन में x को गिवन वैल्यू के साथ क्या करवा देना है, रिप्लेस करवा देना है। ये वाला काम हम पहले भी बहुत दफा करके आ चुके हैं कि आपके पास f लिखा है, ब्रैकेट में f के कुछ लिखा हुआ है, कोई टर्म लिखी हुई है, इट मीन्स कि आपने जो है एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन में x को गिवन वैल्यू के साथ क्या करवाना है, रिप्लेस करवाना है। तो वही वाली बात, रिप्लेस x बाय 3/x-1 इन एफ ऑफ एक्स। तो आपके पास जहां पर x आ रहा है वहां पे क्या आ जाएगा, 3/x-1 आ गया। टू एज इट इज, x की जगह 3/x-1 और आगे +1। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाए, 6/x-1 +1। एलसीएम लेना है। अगर आप लोगों को दो फ्रैक्शंस को ऐड करना आता है, डायरेक्ट ऐड अप करना आता है, बहुत अच्छी बात है, ऐड करें और अपना आंसर इवैल्यूएट करें। लेकिन अगर नहीं आता, कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई किस तरह एलसीएम ले रहे हैं, किस तरह ऐड कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं जो है एक प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज करवा रही हूँ। उसमें होता क्या है कि अगर आपने फ्रैक्शंस को ऐड करवाना होता है तो आपका टास्क ये होता है कि आपने दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को एक बनाना है, सिमिलर बनाना है। तो अगर दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सिमिलर बनाना है तो क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली अगर 6 के डिनोमिनेटर में x-1 पड़ा है तो मेरा फोकस ये है कि इसके डिनोमिनेटर जो दूसरी टर्म है उसके डिनोमिनेटर में भी क्या लिया है, x-1 लिया है। तो उसके लिए मैं 1 को x-1 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा रही हूँ। 1 को x-1 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया। अब डिनोमिनेटर्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए, एक हो गए। तो अगर डिनोमिनेटर सिमिलर हो जाएं तो उनके न्यूमरेटर को क्या करवा देते हैं, ऐड करवाते हैं। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x-1 आ जाएगा, और न्यूमरेटर में जो वैल्यूज पड़ी हैं उन्हें क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया। 6 प्लस x-1 आ गया। 6 - 1 करेंगे ऑब्वियसली तो क्या आ जाएगा, 5 प्लस x/x-1 आ गया, और ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर इवैल्यूएट हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट पार्ट है जिसमें आपने फाइंड आउट करना है जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स। वही वाली बात है, कंपोजिशन का सिंबल रिमूव करके पहला काम ये है, ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। कंपोजिशन का सिंबल रिमूव किया, ब्रैकेट्स लगाएं। ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, 2x+1। तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू गिवन है वो यहाँ पर आके क्या करवा दें, पुट करवा दें। तो जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करवा रही हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, जी ब्रैकेट में क्या आ गया, 2x+1। नाउ जी लिखा है, ब्रैकेट में टर्म लिखी हुई है 2x+1, इट मीन्स कि मैंने जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन में x को 2x+1 के साथ क्या करवाना है, रिप्लेस करवाना है। तो आपके पास यहाँ पर जो x आ रहा है उसकी जगह अब आप लोगों ने क्या लिख देना है, 2x+1 लिख देना है, बस इतना सा काम है। तो जब हम लिखेंगे तो आपके पास वही वाली बात कि वी हैव टू रिप्लेस x बाय 2x+1 इन एफ ऑफ एक्स, सॉरी इन जी ऑफ एक्स। रिप्लेस करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई एक्स की जगह क्या आ गया, 2x+1, और आगे क्या आ गया, -1। रिप्लेस करवाया जिस तरह मैं बता कर आई हूँ। 1 - 1 कैंसिल आउट हो रहे हैं, कैंसिल आउट हुए, आंसर क्या आ गया, 3/2x। तो ये मेरा एक बड़ा सिंपल सा आंसर इवेलुएट हो गया। पार्ट जो यहाँ पर अगर आप लोग एक बात नोट करें तो मेरे पास जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स और एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स की जो दोनों के आंसर्स हैं वो जो है अनइक्वल आ रहे हैं, वो इक्वल नहीं आ रहे। इसके पीछे रीजन क्या है कि आपके पास जो है जियो ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात करें तो आपके पास उसमें जो है एफ फंक्शन पहले अप्लाई किया जाता है और फिर कौन सा फंक्शन अप्लाई किया जाता है, जी फंक्शन अप्लाई किया जाता है। इसी तरह अगर आप एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स की बात करें तो वहां पर जी फंक्शन पहले अप्लाई किया जाता है और एफ बाद में अप्लाई किया जाता है। तो आपके पास दोनों में ऑर्डर चेंज हो जाते हैं अप्लाई करने का, कि पहले जो है किसी में जी अप्लाई करें, किसी में एफ अप्लाई करें, तो आपके पास ऑर्डर चेंज होता हो जाते हैं। इस बात की वजह से आपके पास जो है ये दोनों वैल्यूज जो है कभी भी इक्वल नहीं आती, ये दोनों जो है अनइक्वल वैल्यूज हैं। तो क्या आपके पास एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि आपके पास ये इक्वल होती हैं अनइक्वल होती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो है इन जनरल या आपके पास दोनों वैल्यूज जो है अनइक्वल आती हैं। और उसके पीछे रीजन क्या है कि आपका ऑर्डर चेंज होता है, किसी में आपके पास जो है एफ फंक्शन पहले अप्लाई कर रहे हैं फिर जी अप्लाई कर रहे हैं, किसी में जी अप्लाई करके फिर एफ अप्लाई किया जा रहा है, तो ऑर्डर चेंज होने की वजह से वैल्यूज इक्वल नहीं आती। थर्ड पार्ट विच इज सी पार्ट, आपके पास क्या है, एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स है, एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स है, वही कंपोजिशन का सिंबल रिमूव करें, ब्रैकेट लगाएं, क्या आ रहा है, एफ ब्रैकेट में क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स आ रहा है। अब आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज 2x+1। एफ के ब्रैकेट में आ रहा है 2x+1, इट मीन्स कि एक्स वाले फंक्शन में, सॉरी एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन में जहां पर एक्स आ रहा है वहां पे क्या पुट करना है, 2x+1 सब्सटीट्यूट करवाना है। तो 2 एज इट इज, एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, 2x+1, और ये वाला +1 आ गया अपनी जगह पर।
2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, जो वैल्यूज ऐड अप होती हैं ऐड करवा के अपना आंसर इवैल्यूएट कर लिया। यहाँ पर बड़ा सिंपल सा काम था, अपना आंसर फाइंड आउट हो गया। अगर यहाँ पर भी आप लोग एक बात नोट करें तो मेरे पास जो है नोट कर लें ताकि जो है आपके पास एमसीक्यू में पूछा जाए तो आपको पता हो कि क्या है वजह और किस तरह ये लिखा जा रहा है, क्या करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। तो आपके पास जो एफ कंपोजिशन एफ लिखा जाए जिस तरह यहाँ पर लिखा है, या वही वाली बात जिस तरह मैं शुरू में बताकर आई थी आपके पास एफ एफ लिखा जाए, मतलब कंपोजिशन का सिंबल नहीं, दोनों फंक्शन साथ लिखे जाएं तो वो भी ठीक है, उस तरह भी लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास सिमिलर फंक्शंस के ऊपर कंपोजिशन अप्लाई की जा रही हो तो उसे लिखने का एक और तरीका क्या है कि उसके ऊपर पावर्स लिख दी जाती हैं, कि आपके पास जो है अगर दो फंक्शन साथ लिखे हुए हैं या दो सिमिलर फंक्शंस के ऊपर कंपोजिशन अप्लाई की जा रही है तो उन्हें इन फॉर्म ऑफ पावर भी लिखा जा सकता है कि आपने एफ के ऊपर क्या लगा दिया, स्केयर लगा दिया। तो आपके पास ये जो है फंक्शन के ऊपर अगर पावर आ रही हो, स्केयर आ रहा हो, वहीं से आप लोग को समझ जाना चाहिए कि आपके पास यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की बात हो रही है। तो आपने जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में अगर कहीं भी आपके पास पावर लिखी हुई, इट मींस के कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट जिस तरह आप लोग यहाँ पर पढ़ कर आए हैं वैसे अप्लाई करके अपना आंसर इवैल्यूएट करना है। डी पार्ट में क्या गिवन है, जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स है। जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स है तो वही वाली बात, जी लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर जी ऑफ एक्स आ गया, जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है 3/x-1, वो आपने क्या करवा दी, सब्स्टिट्यूट करवा दी, पुट करवा दी। जी के ब्रैकेट में पड़ा है 3/x-1, इट मींस कि आपने जी वाले फंक्शन में x को 3/x-1 के साथ रिप्लेस करवा देना है। तो वही वाला काम किया, 3 बाय एज इट इज x की जगह आ गया 3/x-1 और -1 एज इट इज। आपने सिंपली x को 3/x-1 के साथ रिप्लेस करवा दिए g वाले फंक्शन में। डिनोमिनेटर, ये जो इसका डिनोमिनेटर है वहां पर आपको क्या लेने की जरूरत है, एलसीएम लेने की जरूरत है। ऊपर जो 3 है वो एज इट इज रहेगा, नीचे जो है हम एलसीएम ले रहे हैं क्योंकि फ्रैक्शंस पड़ी हुई हैं। तो वही वाला काम, वही वाली बात जो मैं आप लोगों को पहले बता कर आई थी कि डायरेक्ट एलसीएम लेना चाहें डायरेक्ट एलसीएम ले लें, नहीं लेना चाह रहे तो वही वाली बात कि हम डिनोमिनेटर्स को सिमिलर बनाना चाह रहे हैं। डिनोमिनेटर्स को सिमिलर बनाने के लिए 1 को x-1 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देती हूँ, डिवाइड भी करवा देती हूँ। अब क्या है, डिनोमिनेटर सिमिलर हो गए तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया, x-1 आ गया। न्यूमरेटर में जो वैल्यूज पड़ी हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 3 बीच में माइनस का साइन और ब्रैकेट के अंदर क्या लगा दिया, x-1। जब भी आपके पास माइनस का साइन आता है आगे ब्रैकेट लगा दिया करें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई साइन में मिस्टेक ना आए। अब मैंने क्या करना है, माइनस को अंदर वाली तमाम वैल्यूज के साथ क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। माइनस को मल्टीप्लाई करवाया तो ऑब्वियसली माइनस को x से मल्टीप्लाई करवाया माइनस एक्स, माइनस को -1 से मल्टीप्लाई करवाया +1। वैल्यूज जो ऐड हो रही है उन्हें ऐड किया तो मेरे पास ये वाली फॉर्म आ गई। अब मैंने क्या करना है, ये जो नीचे फ्रैक्शन पड़ी है इसे ऊपर शिफ्ट करना है। अगर आप किसी भी फ्रैक्शन को ऊपर शिफ्ट करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है वो एक दफा मैं आप लोग को बता देती हूँ, वैसे तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म लिखी है, अगर कोई फ्रैक्शंस लिखी है, इस बात का मतलब ये होता है ना कि वैल्यूज एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रही हैं, तो उसे जो है इन फॉर्म ऑफ साइन डिवीजन के साइन में भी लिखा जा सकता है। 3 डिवीजन का साइन और आगे आपके पास जो फ्रैक्शन है वो लिख दी। जब भी आप डिवीजन का साइन रिमूव करते हैं तो उसके बाद जो फ्रैक्शन लिखी होती है उसकी रिमूव करने की वजह से उस साइन को मल्टीप्लिकेशन में जो अगर आप लोग कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उस बात की वजह से आपके पास जो फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाता है। अब अगर इसी तरह डिवीजन की साइन के बाद ये फ्रैक्शन लिखिए, इट मींस मैं इस अगले स्टेप में क्या कन्वर्ट कर रही हूँ, डिवीजन की साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर रही हूँ, और इस बात की वजह से आपके पास इस फ्रैक्शन का क्या ले लिया गया, रेसिप्रोकल ले लिया गया, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर के इसमें कन्वर्ट हो गया, न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो गया। तो आपके पास कुछ इस तरह का आंसर इवैल्यूएट हो गया। तो आपके पास ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो वैसे तो आप लोगों को इतनी बड़ी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास जो है 3 है ऊपर और डिनोमिनेटर में कोई आपके पास फ्रैक्शन पड़ी है और उसे ऊपर शिफ्ट करें तो सिंपली क्या करना है, उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेना है, और रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर जो है इवैल्यूएट हो जाएगा। पार्ट 2 में दो नए और फंक्शंस गिवन हैं। इन फंक्शंस के ऊपर आपने पहला पार्ट जो है कंपोजिशन जी ऑफ एक्स इवैल्यूएट करनी है, एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स इवैल्यूएट करनी है। पहला काम ये है कि कंपोजिशन का सिंबल रिमूव करके ब्रैकेट्स लगा लें। ब्रैकेट के अंदर पड़ा है जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 1/x², वो पुट करवा देते हैं। एफ ब्रैकेट में क्या आ गया, 1/x² आ गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने अपने इस फंक्शन में x को इस गिवन वैल्यू के साथ रिप्लेस करवाना है। तो आपके पास क्या आता है, स्क्वायर रूट x की जगह आ गया 1/x² और +1। अब वही वाली बात है, एलसीएम ले लेते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम लिया तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया।
स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन पड़ी है स्क्वायर रूट के अंदर तो उसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर सेपरेटली स्क्वायर रूट अप्लाई किया जा सकता है। तो हमने इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए दोनों के ऊपर सेपरेटली स्क्वायर रूट अप्लाई करवाया। स्क्वायर रूट अप्लाई करवाया तो ये स्क्वायर जो स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे पता है कि आपके पास जो स्क्वायर रूट लिखा हो या पावर में 1/2 लिखा हो, बात एक ही है। तो आपके पास जो है, अगर मैं स्क्वायर रूट को रिमूव करके पावर लिख रही हूँ तो एक्स की पावर क्या आ जाएगी, 1/2। ऑलरेडी पावर में क्या पड़ा है, 2 पड़ा है, तो 2 टू एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसलिए आपके पास यहाँ पर आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो इसलिए मेरे पास जो है फाइनल रिजल्ट क्या आ गया है कि इवैल्यूएट हो गया। अब अगर आगे चलते हैं तो मेरे पास जो है इसका पार्ट बी है, और पार्ट बी बड़ा सिंपल जो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, तो इसे जो है देख लें, आपके पास बड़ा सिंपल सा आंसर आ गया और इन डिटेल स्टेप सॉल्व हुए हैं। सी में हमारे पास जो है सी और डी पार्ट जो है बड़े सिंपल हैं। मुझे उम्मीद है आपसे हो जाएंगे, तो मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिए। पहले खुद से ट्राई करें और अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप लोग जो है यहाँ पर आके कैलकुलेशन देख सकते हैं। अब जो है थर्ड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, दो नए फंक्शंस ले रहे हैं, उसके ऊपर फिर से आपने क्या इवैल्यूएट करना है, कंपोजिशन जी ऑफ एक्स इवैल्यूएट करना है, फाइंड आउट करना है। तो वही वाली बात कि आपने कंपोजिशन का सिंबल रिमूव करके जो है ब्रैकेट्स लगा लेने हैं। ब्रैकेट लगाएं तो ब्रैकेट के अंदर जी ऑफ एक्स लिखा है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर आके पुट करवा दें, सब्स्टिट्यूट करवा दें। एफ एज इट इज जी ऑफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाई। अब क्या करना है कि मैंने अपने एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन में एक्स को गिवन वैल्यू के साथ रिप्लेस करवाना है। मेरे पास जो है क्या आ रहा है, यहाँ पर जो एक्स आ रहा है उसकी जगह पर आके मैंने जो है ये गिवन वैल्यू क्या कर देनी है, पुट कर देनी है, रिप्लेस कर देनी है। तो जब रिप्लेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट आ गया। एक्स की जगह पर वही वाली वैल्यू जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है वो लिख देनी है, और -1। अगर अब आप लोग ध्यान दें तो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे पता है किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं क्या कर रही हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर फॉर्मूला ओपन कर रही हूँ। स्क्वायर रूट के अंदर फॉर्मूला ओपन किया, -1 जैसे लिखा हुआ तो वैसे नीचे आ गया। 1 - 1 क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। कैंसिल आउट किए, बचा क्या, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर क्या पड़े, एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर। अगर ध्यान दें तो मेरे पास यहाँ से डिनोमिनेटर में जो टर्म्स पड़ी उसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद वही वाली प्रॉपर्टी स्क्वायर रूट की कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो सबके ऊपर सेपरेटली स्क्वायर रूट अप्लाई किया जा सकता है। सबके ऊपर सेपरेटली स्क्वायर रूट अप्लाई करवाया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुए। तो ये मेरे पास जो है मेरा आंसर इवैल्यूएट हो गया। तो अब आपके पास जो है पार्ट ए सॉल्व हो गया। पार्ट बी जो है आपके पास, उसे भी मुझे नहीं लगता सॉल्व करवाने की जरूरत है, बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स हैं, तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। थर्ड जो है आपके पास, थर्ड का जो पार्ट सी है उसे मैं बता देती हूँ एक दफा। एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इवैल्यूएट करना है। कंपोजिशन का सिंबल रिमूव करके ब्रैकेट्स लगा लेते हैं, ब्रैकेट्स लगा लिए। अब वही वाली बात, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1/√x-1, वो पुट करवा देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स पुट करवाई तो एफ के ब्रैकेट में क्या आ गया, 1/√x-1 आ गया। अब क्या करना है, एफ वाले फंक्शन में एक्स की जगह पे ये गिवन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवानी है, पुट करवानी है। तो पुट करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/√x की जगह पर ये जो गिवन वैल्यू है वो लिखी और -1। एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम ले लेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम ले लिया। उसके बाद वही वाली बात, डिनोमिनेटर में जो आपके पास फ्रैक्शन पड़ी और उसके ऊपर स्क्वायर रूट पड़े, दोनों के ऊपर सेपरेटली स्क्वायर रूट अप्लाई किया, सेपरेटली स्क्वायर रूट अप्लाई किया। आगे जाके वही कि फ्रैक्शन को ऊपर शिफ्ट करें तो उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाता है। रेसिप्रोकल लेंगे तो मेरे पास ये मेरा आंसर इवैल्यूएट हो गया। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। थर्ड पार्ट का, पार्ट डी भी बड़ा सिंपल है, बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं, बहुत थोड़े से स्टेप्स हैं, तो ये भी हो जाना चाहिए। फोर्थ में हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 4 में दो, ऑब्वियसली दो नए फंक्शंस गिवन है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, दो नई तरह के फंक्शंस गिवन है। उसके ऊपर आपने क्या फाइंड आउट करना है, एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स इवैल्यूएट करना है। तो एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स इवैल्यूएट करना है, पहला काम ये ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। ब्रैकेट्स लगाए, आगे जाके आपके पास जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करवाई, वो पुट करवाई। एफ वाले फंक्शन में आपने एक्स को इस वैल्यू के साथ क्या करवा देने, रिप्लेस करवा देने। तो आपके पास ये एक्स पड़े, ये एक्स पड़े, उसकी जगह आपने ये वैल्यू क्या करवा देनी, सब्स्टिट्यूट करवा देनी। ये जो पावर्स हैं ये एज इट इज इसके ऊपर लिखी जाएंगी, ठीक है, पावर्स में कोई चेंज नहीं आएगी। तो जब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवा रही हूँ, पुट करवा रही हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया, 3। एक्स की जगह क्या लिखते हैं, 2/√x, पावर में क्या पुट था, 4, 4 आ गया, -2
-2 आ गया, x की जगह क्या लिखा है 2/√x और यहाँ पे पावर में क्या था स्क्वायर, तो स्क्वायर आ गया। तमाम वैल्यूज जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबके ऊपर सेपरेटली पावर्स अप्लाई करवा देते हैं। 2 पावर 4 किसके इक्वल है 16, 2 पावर स्क्वायर ऑब्वियसली 4 के इक्वल है। इसी तरह डिनोमिनेटर में अगर इसके डिनोमिनेटर में देख रहे हैं तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिंपली x बचेगा। जबकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में देख रहे हैं तो मुझे पता है, पहले ही बताकर आ चुकी हूँ आप लोगों को, कि आपके पास जो है यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो अगर मैं उसे ना फॉर्म पावर लिख रही हूँ तो पावर क्या आ जाएगी 1/2। साथ क्या पड़े 4, तो 4 और 2 को कैंसिल आउट करूंगी तो मेरे पास जो x के ऊपर पावर अब क्या आ जानी चाहिए, स्क्वायर आ जानी चाहिए। तो अब जो है इसके पीछे रीजन मैंने आप लोग को बता दी है। आगे जाके वही मैंने लिखा है कि x के ऊपर पावर स्क्वायर आ गई, यहाँ पर x आ गया सिंपली। आगे जाकर क्या है, जो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं मल्टीप्लाई करवा दिया। एलसीएम लेना चाह रहे हैं, फ्रैक्शंस को ऐड करवाना चाह रहे हैं, सिंपली ऐड करवाना चाह रहे हैं, कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, करें। अगर नहीं कर सकते, फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर पड़े हैं उन्हें सिमिलर बनाएं। सिमिलर बनाने का तरीका वही है कि अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इसके डिनोमिनेटर में जो एक्स पड़ा है मैं उसे एक्स स्क्वायर में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकती हूँ। कैसे, कि मैं इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूं एक्स के साथ। तो मैंने 8 में एक्स मल्टीप्लाई करवाया और नीचे वाले जो डिनोमिनेटर उसके साथ एक्स जो है क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया। तो मल्टीप्लाई और एक्स, मल्टीप्लाइंग एक्स एंड डिवाइडिंग, साथ ही डिवाइड भी करवा रहे हैं, तो आपके पास क्या आ जाते हैं 48/x² माइनस 8x इंटू 8x/x² आ गया। अगर डिनोमिनेटर सिमिलर हो गए हैं तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया एक्स के, और न्यूमरेटर में जो वैल्यूज हैं वो सिंपली लिख देंगे। आपके पास यहाँ से 8 को कॉमन लिया जा सकता है, 8 को कॉमन लिया तो ये मेरा रिजल्ट जो है इवैल्यूएट हो गया। इन्हीं लाइंस पर इसी से मिलते जुलते आपके पास कैलकुलेशन करके जो है पार्ट बी सॉल्व हो जाएगा। तो ये पार्ट बी हमने यहाँ पर इन डिटेल सॉल्व कर लिया। 4 का जो पार्ट सी है उसे मैं हल्का फुल्का बता देती हूँ। आपके पास क्या है, कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स है। आपने पहला काम वही ब्रैकेट्स लगाए, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट की, वो पुट करवाई। अब आगे जाकर आपने क्या करना है, मेरे पास जो एफ वाला फंक्शन है उसमें जो भी एक्स आ रहा है उसे मैंने गिवन वैल्यू के साथ सब्स्टिट्यूट करवा देना है। तो जहां पर भी एक्स आ रहा है, यहाँ पर एक्स आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाएंगे। यहाँ पर एक्स आ रहा है, इसकी जगह भी ये वाली से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाएंगे। तो जब मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करवा रही हूँ, रिप्लेस करवा रही हूँ एक्स को इस गिवन वैल्यू के साथ, तो मेरे पास जो है क्या आ जाएगा, ये वाली फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, क्लियर होगा, मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत। 3 है, एक्स की जगह पर जो वैल्यू रिप्लेस करवानी थी वो लिखी, पावर में क्या था 4, तो 4 आ गया। -2 आ गया, एक्स की जगह पे जो वैल्यू रिप्लेस करवानी थी वो लिखी और पावर में क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो ये जो है मेरा रिजल्ट इवैल्यूएट हो गया। पार्ट 4 का पार्ट डी जो है वो है जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स है, सिंबल रिमूव करें, ब्रैकेट्स लगाएं, जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करवाएं, वो पुट करवाएं। जी का फंक्शन है, ब्रैकेट में लिखा है 2/√x, इट मींस कि आपने जी वाले फंक्शन में x की जगह लिख देना है 2/√x। 2/√x लिखा मैंने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो आपके पास फ्रैक्शन में जो 2 बाय करके जो स्क्वायर रूट के अंदर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पड़े सबके ऊपर सेपरेटली स्क्वायर रूट अप्लाई करवाया। ऊपर जो है शिफ्ट करेंगे तो टर्म का रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा, तो कुछ इस तरह की फॉर्म आ गई। अब आपके पास क्या है कि मेरे पास न्यूमरेटर में पड़ा है 2, डिनोमिनेटर में उसी 2 के ऊपर क्या पड़ा है, स्क्वायर रूट पड़ा है। तो अगर आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म पड़ी है कि ऊपर न्यूमरेटर में 2 पड़ा है, उसी का स्क्वायर रूट जो है डिनोमिनेटर में पड़ा है, तो मैं अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए उसके ऊपर एक चीज अप्लाई कर सकती हूँ कि अगर आपके पास एक नंबर है, सिंपल नंबर है, मैं उसे 2 दफा किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो आप यहाँ भी इस नंबर 2 को क्या कर सकते हैं, जो सिंपल 2 पड़े उसे 2 दफा किस में लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसकी रीजन क्या है, वजह क्या है, क्यों लिख सकते हैं। मुझे पता है कि जब मैं अंडर रूट 2 का ऑब्वियसली 2 दफा लिख रहे हैं, अंडर रूट 2 तो ऑब्वियसली उसे लिखा जा सकता है अंडर रूट 2 का स्क्वायर। उसके बाद अगर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट करें तो आंसर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो 2 लेके चले थे वो वापस आपको क्या मिल गया है, वापस मिल गया, कोई चेंज नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं आया। इट मीन्स कि अगर आप लोग यारी प्रॉपर्टी अप्लाई कर भी रहे हैं तो आपकी जो कैलकुलेशन है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वही वाली चीज साइड पे बता देती हूँ कि मेरे पास क्या है, 2/√2 है। 2 को मैं 2 दफा अंडर रूट की फॉर्म में लिख रही हूँ, वो लिखा, ऊपर नीचे वैल्यूज को कैंसिल आउट कर रही हूँ, आंसर क्या आ गया, अंडर रूट 2। और यही आपका जो है फाइनल आंसर इवेलुएट हो गया। तो हमने इन डिटेल कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को जो है समझ लिए। आगे जाके क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आएगा, तो उम्मीद है मुझे वहां पर इन डिटेल, इतनी डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए।